तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर देखेंगे। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए ये क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और पूरी क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, यानी कि 50 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन सही निकले तो समझो आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है अपना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी कमेंट करो। जहांगीर के महल कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? किशनगढ़, ढीग, भरतपुर या पुष्कर? जहांगीर के महल आपसे पूछा जाए कि बताओ जहांगीर के महल कहां पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुष्कर में। कहां पर है जहांगीर के महल? कहां पर है? पुष्कर में। ध्यान रखना, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर है? पुष्कर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, रणकपुर में प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वो किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा और सीईटी के अंदर पूछा गया है कि बताओ रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर है? रणकपुर का जैन मंदिर है साथियों पाली में। कहां पर है? पाली के अंदर है। और ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा पेपर में छपेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा को पार करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। सभी साथी वीडियो को लाइक करो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली 4 से 5 क्लासें डेली मिलती हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो साथियों, बताओ शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या बूंदी? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में। ध्यान रखना, शेखावाटी अगर ब्रिगेड का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो कहां पर हो जाएगा? झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? बताओ प्यारे साथियों, अभी फिलहाल पशु परिचर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बताओ राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? सभी जवाब दो, कमेंट करो। उदयपुर में है, जैसलमेर में है या अजमेर में या राजसमंद में? कहां पर है एकलिंग जी का मंदिर? ध्यान रखना, एकलिंग जी का मंदिर है राजस्थान में उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, तारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तारकिन का दरवाजा कौन सा दरवाजा हो गया? तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर, नागौर, जयपुर या धौलपुर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो, तारकिन का दरवाजा कहां पर है? सभी साथी कमेंट करो, तारकिन का दरवाजा कहां पर है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, पहला कमेंट आया नागौर, बिल्कुल सही बात है। तारकिन का दरवाजा कहां पर है? नागौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर बहुत सारे बीएसटीसी वाले बच्चे भी हैं, सीटी वाले भी हैं, रीट वाले भी हैं। आप जिस कंपटीशन की तैयारी करें मुझे कमेंट करके बता दो। सभी साथी कमेंट कर दो, 1 मिनट का समय लूंगा। रीट वाले रीट लिखो, बीएसटीसी वाले बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी वाले चतुर्थ श्रेणी। बताओ साथियों किसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, रानी बटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? साथियों ये क्वेश्चन याद रख लेना, परीक्षा में छपेगा 100%, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि पहले लगातार 4 वर्षों तक लगातार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हर परीक्षा में पूछा जाता था, लेकिन इस वर्ष किसी भी एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हो सकता है आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर छप जाए। रानी बटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ, जसोल बाड़मेर, शाहबाद बारा, तिलवाड़ा अजमेर या ढीग भरतपुर? बताओ साथियों, रानी बटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर होता है? जसोल। कहाँ पर होता है? जसोल कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। वहाँ पर कौन सा मेला आयोजित होता है? रानी बटियानी का। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोधी मीनार कहाँ पर स्थित है? बताओ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोधी मीनार। साथियों इस क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, यानी कि फालतू का कोई टाइम पास इसमें नहीं है। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हो
हूबहू छपेंगे। और अधिक चतुर्थ श्रेणी की क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर खूब सारी क्लासें पढ़िए, सभी क्लासें को देखो, आपका सिलेक्शन पक्का है। बताओ लोधी मीनार कहां पर स्थित है? दिल्ली, बयाना, उज्जैन या कोटा? साथियों बताओ प्यारे साथियों, लोधी मीनार कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना में। ध्यान रखना, लोधी मीनार कहां पर स्थित है? बयाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नागर सागर बांध, कौन सा बांध हो गया? नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या बीकानेर? बताओ आपकी तैयारी कैसी है साथियों? अगर आपके 50 में से 30 क्वेश्चन सही नहीं निकले तो समझो आपको अभी पढ़ने की जरूरत है। बताओ नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या बीकानेर? याद रख लेना, नागर सागर पूछा जाए तो बूंदी में। कहां पर है नागर सागर बांध? है बूंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताओ साथियों महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना 1597 में हुई थी। कब हुई थी? 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बताओ मेरे साथियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि स्टार वाला क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ साथियों मारवाड़ का प्रताप, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपेगा भाई साहब। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है साथियों राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? याद रख लेना, चंद्रसेन, राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल किस जिले में स्थित है? बताओ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सामोद महल कहां पर है साथियों? सभी साथी कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? वेरी गुड। कहां पर है? जयपुर। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? सामोद महल आपसे पूछा जाए तो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। साथियों चित्रशैली, कौन सी चित्रशैली पशु पक्षियों को महत्व देती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, यानी कि परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? बताओ इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। कौन सा होगा? बताओ साथियों पशु पक्षियों को महत्व देती है बूंदी की शैली। ध्यान रखना, कौन सी शैली पशु पक्षियों को महत्व देती है? बूंदी की चित्रशैली। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा आपने पढ़ा होगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है साथियों? काली चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। बताओ कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्कर पीर बाबा के नाम से, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? बताओ शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? ये शक्कर दरगाह आएगी परीक्षा में, याद रखना शक्कर दरगाह कहाँ स्थित है, क्योंकि बहुत सारी दरगाह के एक दरगाह के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नरहड़। याद रख लेना, नरहड़ कहाँ पर है? नरहड़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों आदिवासी लोगों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंध है? बताओ आदिवासी जो लोग होते हैं उनमें लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित हैं? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से? बताओ मेरे प्यारे साथियों आदिवासी लोगों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित हैं? लीला मौर्य यानी कि लीला मौर्य संस्कार है साथियों विवाह से। किससे है? विवाह से, शादी से, विवाह से लीला मौर्य संस्कार संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ तिलवाड़ा, यानी कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर हो जाएगा? तिलवाड़ा में। कहां पर है साथियों? मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा में। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की विशेषता है? ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है साथियों वो किस कला की विशेषता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की। किसकी है? किशनगढ़ शैली की। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन कला शैली है वो कौन सी है? किशनगढ़ की। कौन सी है? किशनगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना
करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? सभी साथी कमेंट कर दो, सभी को पता भी होगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। बताओ करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सभी साथी लगातार कमेंट करो, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? किस किस को आता है? देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अभी तक तो एक ने भी कमेंट नहीं किया है। बताओ साथियों, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर, ओसियां जोधपुर, आशापुर डूंगरपुर, नैनवा बूंदी। बताओ मेरे साथियों, करणी माता का मंदिर है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? वेरी गुड, देशनोक में। कहाँ पर है? देशनोक में है। देशनोक कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। और करणी माता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चूहों की देवी। क्या साथियों? चूहों की देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा चूहों की देवी किसे कहा जाता है? मूषक की देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को। अगला क्वेश्चन है, संत बाबूजी को अवतार माना जाता है। बताओ, संत बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम का, लक्ष्मण का, भरत का या शत्रुघ्न का? संत बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बताओ, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता, नागनेची माता, आवड़ माता या शीतला माता? बताओ साथियों, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ, कौन? चिड़ावा का गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंददास, मास्टर प्यारेलाल, राधा कृष्ण? बताओ साथियों, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहा जाता है? प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नटनी का चबूतरा कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बताओ, नटनी का चबूतरा किस कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है नटनी का चबूतरा? बिल्कुल सही बात है, पिछोला झील में। कहां पर है? नटनी का चबूतरा है पिछोला झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके परीक्षा में छपने वाला है, मेसा पटार। बताओ साथियों, इसका आंसर आप दे दो। मेसा पटार किस जिले में स्थित है? बताओ, मेसा पटार किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मेसा पटार कहां पर है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? मेसा पटार है साथियों चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में मेसा पटार स्थित है। ध्यान रखना, मेसा पटार किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर घाटू के शहर के नाम से मशहूर है? घाटू का शहर किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। बताओ, घाटियों का शहर के नाम से मशहूर है। घाटियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? याद रखना, झालरापाटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे साथियों? झालरापाटन को क्या कहा जाता है? घाटियों का शहर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जय नारायण व्यास? बताओ प्यारे साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं, किसे कहा जाता है राजस्थान का लौह पुरुष? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दामोदर लाल। क्या हो जाएगा? किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। किसे कहा जाता है? दामोदर लाल को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता हैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको गारंटी देता हूं, आपकी इस क्लास में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर मिलने वाले हैं। बताओ, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की पटवा की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध हैं? पट्टुओं की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर मेरे प्यारे साथियों? याद करो, पट्टुओं की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में है। वह क्यों प्रसिद्ध हैं? बताओ, अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण या हवेली के माध्यम से विशाल प्रांगण के कारण? साथियों, पट्टुओं की हवेली पत्थर की जाली में कटाई के कारण वह प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निहाल टावर कहां पर स्थित है भाई साहब? बताओ मेरे प्यारे प्यारे साथियों, निहाल टावर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट कर दो। निहाल टावर है धौलपुर स्थित घंटाघर में। कहां पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में निहाल टावर स्थित है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। निहाल टावर कहां पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, आमेर का किला कहां पर स्थित है? बताओ, आमेर किला कहां स्थित है? आमेर किला कहां
कहाँ पर है? जयपुर में। बिल्कुल सही बात है। आमेर किला कहाँ पर है? जयपुर में। काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन में हो जाते हैं कि आमेर किला कहाँ पर है, गलत आंसर दे देते हैं। आमेर किला है मेरे प्यारे साथियों जयपुर में। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को सन सिटी, किस शहर को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। जयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। सन सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो जोधपुर राजस्थान की सन सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताओ साथियों, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कहां पर बनाए जाते हैं मीनाकारी गहने? बहुत अच्छा, कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर में। कहां पर बनाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? ध्यान देना, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं जयपुर में। तो प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? बताओ मेरे साथियों, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। राजस्थान की उड़न परी आपसे पूछा जा रहा है, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमीदा बानो को किसे कहते हैं? हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे साथियों, तारागढ़ दुर्ग आपसे पूछा जा रहा है कि तारागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अजमेर या जैसलमेर? साथियों, तारागढ़ दुर्ग की बात की जाए तो अजमेर में है। अगर यहां पर बूंदी का ऑप्शन आ जाए और अजमेर नहीं है तो मान लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। अगर इसमें बूंदी ऑप्शन है तो तारागढ़ दुर्ग कहां पर हो जाएगा? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसागर वन विहार कहां स्थित है? प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में पशु परिचय एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, रामसागर वन विहार। और रामसागर वन विहार की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों धौलपुर में। कहां पर है? रामसागर वन विहार कहां पर हो जाएगा? धौलपुर में हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय आपसे पूछा जा रहा है, और राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अलवर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का हृदय कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर को। ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। राजस्थान का हृदय आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। यहां पर आपको डेली रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी क्लासे जब तक एग्जाम्स नहीं होगा जब तक डेली क्लासे मिलती रहेगी। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, क्या साथियों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा कहा जाता है? नवलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है? जूनागढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ दुर्ग? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दुर्ग कहलाता है, नवलखा दरवाजा कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। साथियों, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान, जन्म स्थल बताओ। लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोलूमंड में, खरनाल में, पर्वतसर में या ददरेवा में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक देवता गोगा जी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म हुआ था ददरेवा में। कहां पर हुआ था? ददरेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? भीलू का चितेरा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? गोवर्धन लाल बाबा, श्री DN शर्मा, ज्योति स्वरूप, कृपाल सिंह शेखावत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीलू का चितेरा कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों गोवर्धन लाल बाबा को। किसको कहा जाता है? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चितेरे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक बताओ मेरे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम, नानू लाल, रामदास या मोहन लाल जी? फटाफट से आंसर बताओ, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लच्छी राम। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लच्छी राम। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है मेरे साथियों लच्छी राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? बताओ, कुल देवी बाण माता की आराधना, बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या बीकानेर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों मेवाड़ में। ध्यान रखना, कुल देवी बाण माता की आराधना की जाती है मेवाड़ में। कहां पर की जाती है? मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है बताओ। जूमिंग कृषि किस प्रकार की खेती है? शुष्क खेती करना, सिंचित खेती करना, आदिवासियों द्वारा स्थान बदलकर खेती करना, या फिर आदिवासी द्वारा पानी में खेती करना। बताओ मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासियों के द्वारा स्थान बदलकर खेती करना। क्या कहलाता है? जूमिंग कृषि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? कौन सा उद्योग? टायर ट्यूब उद्योग। और टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है मेरे साथियों? सभी साथी कमेंट करो, चतुर्थ श्रेणी वाले फटाफट से कमेंट कर दो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? केलवा, करौली, कांकरौली या कोटपूतली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार जवाब है सभी विद्यार्थियों का, कांकरौली। क्या हो जाएगा? टायर ट्यूब उद्योग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांकरौली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, बीएसटीसी परीक्षा, रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैन धर्म की वह शाखा जिनके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेतांबर, दिगंबर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों दिगंबर शाखा। कौन सी शाखा है? ध्यान रखना, जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा है, यह शाखा वस्त्र नहीं पहनती। इनके जो साधु होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं बल्कि वह नंगे रहते हैं। इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है और ऐसी क्लासें देखने के लिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में कीर्ति स्तंभ, और कीर्ति स्तंभ कहां पर हो जाएगा? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या अजमेर? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? और कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है मेरे साथियों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह या भारमल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह। कौन था? मान सिंह। ध्यान रखना, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? मान सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ सभी साथी कमेंट करना, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति। क्या हो जाएगा? राज प्रशस्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह शिलालेख मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाड़मेर के शिव मंदिर बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो बारडोली का शिव मंदिर है उसका निर्माण आपसे पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण की बात करें तो यह किसने करवाया था? मिहिर कुल ने। किसने करवाया था? मिहिर कुल ने बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, दधिमती माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो। दधिमती माता का मंदिर, दधिमती माता का मंदिर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि यह हर परीक्षा में पूछा जाता है। दधिमती माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? कंसुआ, कोटा, ओसिया, जोधपुर, गोट, मांगलोद, नागौर या पीपलू, बाड़मेर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, दधिमती माता का मंदिर है ओसिया, जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मरकंडी माता का मंदिर, बताओ मेरे साथियों, मरकंडी माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? बात करें मरकंडी
मरकंडी माता के मंदिर की तो यह है निजाम ब्यावर में। कहाँ पर है? निमाज, इसको निजाम भी बोला जाता है बहुत सारे क्वेश्चनों में, ध्यान रखना। मरकंडी माता का मंदिर है निमाज ब्यावर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बाबा के चरणों में आपको हाजिरी लगानी है, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ, एक बार सभी विद्यार्थी जय बाबा री बोले ताकि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, बाबा आपके ऊपर कृपा करेगा। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ, बाबा रामदेव जी ने 23 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी। वह कब ली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1458 ईस्वी में। कब ली थी? सन 1458 ईस्वी के अंदर लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। और साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1458 ईस्वी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक, बताओ निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निरंजन संप्रदाय के संस्थापक की बात की जाए, निरंजन नाथ रामदास रामचरण या हरिदास। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। संत हरिदास मेरे प्यारे विद्यार्थियों निरंजन संप्रदाय के संस्थापक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? बताओ, आपका क्वेश्चन है संत पीपा की गुफा। मेरे प्यारे साथियों संत पीपा की गुफा कहां पर हो जाएगी? गागरोन, पीपा, तोड़ा या धनेरा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। संत पीपा की गुफा आपसे पूछी जा रही है, तो मेरे प्यारे साथियों संत पीपा की गुफा है गागरोन में। कहां पर है? गागरोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? गागरोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय राजस्थान में कहां पर स्थित है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़िया, बूंदी? बताओ मेरे प्यारे साथियों शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? सीकर, झुंझुनू, खेतड़िया, बूंदी? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में। कहां पर हो जाएगा? झुंझुनू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? बताओ मेरे साथियों किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहां पर हो जाएगा? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकलिंग जी का मंदिर। ध्यान रखना यह प्रश्न रीट परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है और चतुर्श्रेणी परीक्षा के अंदर तो जरूर पूछा जाएगा। प्यारे साथियों आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमको सफलता मिलेगी। ध्यान रखना मेहनत के आगे सफलता झुक जाती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा जरूर सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर हम ऐसे कहेंगे कि सर उसका सिलेक्शन हो गया, उसका हो गया, अपना नहीं हुआ। उन्होंने मेहनत की है तभी उन जाकर उनका सिलेक्शन होता है। लगातार आपको क्लासें देखनी पड़ेगी, आपको गारंटी देता हूं आपकी चतुर्श्रेणी परीक्षा जरूर क्लियर होगी। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी टॉपिकों की क्लास ऑनलाइन और लाइव आपको यहाँ पर चैनल पे मिलेगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। एकलिंग जी के मंदिर की बात की जाए तो उदयपुर, ध्यान रखना उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारकिन का दरवाजा, बताओ मेरे साथियों तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? तारकिन का दरवाजा राजस्थान में कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। कहां पर हो जाएगा? नागौर में तारकिन का दरवाजा स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग कब बनता है अमरनाथ के अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन। ध्यान रखना भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अमरनाथ, वहां पर एक बार बर्फ का शिवलिंग बनता है, वो बनता है रक्षाबंधन के दिन। कब बनता है? रक्षाबंधन में बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? फटाफट से कमेंट करो मेरे साथियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशापुरा माता, और आशापुरा माता की बात की जाए किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की। किस वंश की है? आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी हैं। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बताओ साथियों तिमनगढ़, कौन सा? तिमनगढ़। और तिमनगढ़ का किला कहां पर हो जाएगा? धौलपुर, जयपुर, सीकर या करौली? बताओ मेरे साथियों तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी कमेंट करो तिमनगढ़ का किला कहां पर हो जाएगा? ध्यान रखना करौली, करौली की डांग, करौली के अंदर क्या है? तिमनगढ़ का किला स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरगासुली, बताओ मेरे साथियों सरगासुली कहां पर स्थित है? सरगासुली की बात की जाए तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सरगासुली कहां पर स्थित है?
जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आ चुका है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे स्थित हैं, कितने खंबे हैं मेरे प्यारे साथियों। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444, ध्यान रखना 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मातृ रक्षिका, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है। मातृ रक्षिका, शिशु रक्षिका, बताओ साथियों। महामाया किससे कहा जाता है और मातृ रक्षिका देवी के रूप में किससे पूजा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शीतला माता, शीतला माता का स्थान है चाकसू में, यानी कि जयपुर, चाकसू जयपुर में शीतला माता का स्थान है। उस माता को मातृ रक्षिका, शिशु देवी, महामाया के नाम से भी जाना जाता है और मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटवियर डिजाइन, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। बताओ मेरे साथियों, फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट की बात की जाए तो जोधपुर, ध्यान रखना। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट कहां पर है, जोधपुर में स्थित है। इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। किसका, जहूर खां। और जहूर खां का संबंध मेरे प्यारे साथियों बप्पंग से है, ध्यान रखना। जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बप्पंग से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है मेरे साथियों, फटाफट से कमेंट करते चलो। महारानी कॉलेज आपसे पूछी जा रही है और महारानी कॉलेज कहां पर हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली या जोधपुर। ध्यान रखना, महारानी कॉलेज की बात की जाए तो जयपुर में महारानी कॉलेज स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला। ध्यान रखना मेरे साथियों, पान मेथी के उत्पादन में राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है नागौर। क्या हो जाएगा, नागौर पान मेथी के उत्पादन में प्रसिद्ध जिला है। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील राजस्थान की, वो कहां पर स्थित है, जयपुर में। कहां पर हो जाएगी, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको BSTC रीट और चतुर्थ श्रेणी की लाइव क्लास ही चैनल पे मिलेगी, इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारे साथियों, हम अगर तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी।